Zeche daar सफेद रेख पे तम लुक यमन 10-15 वरी ब्रोट वुचु क्या तमन नश आज अगर हिल करें कश्तवाड़स हेन बहुत पुराने सिद्धरवाल एमएलए का। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, तुमने पीडीपी को उस वक्त चोरी से खरीद के रखा था, उस वक्त लोग बेवकूफ बन गए। लेकिन आज हमने खासकर विकार रसूल ने तुम्हारा बांडा पूरे जम्मू कश्मीर में फोड़ दिया है। मैंने एक एक आदमी को बताया कि भैया यूज कम पार्टी तरह बीजेपी पीछे दरवाजे से शैतानियत करने में माहिर है। पहले इन्होंने पीडीपी को पीट दिया, इलेक्शन से पहले उनका सौदा किया, और जब दोनों पार्टियों ने सीटें जीती, झूठी नखरे कर करके पीडीपी ने 3 महीने लगाए अलायंस करने में। वो सारा फ्रॉड था। कश्तवाड़ में हमेशा कांग्रेस पार्टी का सौदा किया गया, लेकिन हमारी सदारत में ऐसा कभी नहीं होगा। होंगे दूध में मक्खी की तरह इस बीजेपी को लोग लखनपुर से बाहर पहुंचाएंगे। और हमारे जो हेड बना के रखते वो इस जम्मू कश्मीर के खित्ते को भी यूपी और बिहार 370 की जो बात करते थे, कहते थे कि हमने 370 तोड़ के बड़ा तूफान किया, नेशनलिज्म को बढ़ाया। लेकिन यही हालात आज 370 से हुए हैं कि जितने हमारे प्रोजेक्ट थे वो सारे जो है एनएचपीसी को सेंटर को बांट दिए। हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरी तरफ से पहले आज जो महानवमी है, बड़ा दिन है, उसकी मुबारकबाद मैं आप सबको देता हूं। कल दशहरा है तो उसकी भी एडवांस में मुबारकबाद है। तो असल में हमारा जो दौरा है, ये दौरा रियासी से शुरू हुआ है। रियासी में हमने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग की, वहां से उधमपुर चले गए, उधमपुर से कुठवा चले गए, और कुठवा से बांडीपुरा चला गया, बांडीपुरा से गांदरबल आया, गांदरबल के बाद कुपवाड़ा चला गया, कुपवाड़ा के बाद हम रामबंद आए, उसके बाद डोडा कल, और आज कश्तवाड़, और कल घर में हूँ, परसों रजौरी पहुंच। तो इंशाल्लाह कुछ दिन में अगर सेहत रही, जिंदगी रही, तो 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में मीटिंग कंप्लीट होगी। तो हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी और मुल्क की वो पार्टी जिसने इस मुल्क को बनाया और जिसने इस मुल्क को आजाद किया, उसको फिर से इस जम्मू कश्मीर की रियासत में एक मजबूत पार्टी बनाना और यहां की हुकूमत में नंबर 1 पार्टी बने, ये हमारा मिशन है। क्योंकि दोस्तों, जहां भी हम गए, बनी बसूली से लेके कुपवाड़ा, किरण मुसल तक, हर जगह हम पहुंचे। श्रीनगर, रजौरी में, चुनाव वैली में, कांग्रेस को चाहने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं, दिल से चाहते हैं। कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं, किसी को कांग्रेस की जिद नहीं, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर तबके के लोग, पहाड़ी तबके के लोग, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सिख, हर आदमी जो है चाहता है कि कांग्रेस आगे बढ़े। क्योंकि मुल्क का मफाद जो है, मुल्क का मफाद इसी पार्टी में है, रियासत का मफाद। इस मुल्क को 70 साल अगर किसी पार्टी ने इस दहाने तक पहुंचाया, वो कांग्रेस ने पहुंचाया। यहां अंग्रेजों ने लूट के लिया था, इसमें तबाही और बर्बादी कर दी। इस वक्त भी बर्तानिया के म्यूजियम में दुनिया का सबसे कीमती तख्त, और सबसे कीमती चीज कोहिनूर तख्त हिंदुस्तान से लूटा हुआ जो है, अंग्रेजों ने वहां पहुंचा दिया। वो तो तख्त एक नमूना है, लेकिन उस तख्त के साथ साथ क्या क्या अंग्रेजों ने लूटा इस भारत मुल्क से, इस हमारे हिंदुस्तान से, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री। लेकिन इस हिंदुस्तान को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी के लोग, और उस वक्त सब लोग एकजुट थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
एक सेकुलर लीडर गांधी जी की अध्यक्षता में ईमानदारी में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे और नतीजा यह हुआ कि वो ये मुल्क छोड़ के भाग गए। ये जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये हिंदुस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में बताए इनका वजूद कहां था? ये तब अंग्रेजों के साथ मिले हुए, इनके माफीनामे आज भी पड़े हैं जो इन्होंने अंग्रेजों को लिख के दिए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी पार्टी से ये मुल्क चल सकता है और ये रियासत चल सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही है, जो इस मुल्क में भी और रियासत में भी। इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने 2014 में सत्ता संभाली, 2024 आ गया, 10 साल हो गए इन लोगों। 10 साल में क्या हुआ? टीचर की पोस्टें निकलती सुना है, 10 साल पहले निकलती थी। मास्टर ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में लगन ऐसा गवरी ब्रोड फैसला, लेकिन इनके टाइम में एक टीचर की पोस्ट दिखाओ निकली जहां हमारा टीचर लगा हो। 10 साल पहले आरटी के टीचर लगते थे, सैकड़ों में लगे, हजारों में लगे, कश्तवाड़ में लगे, डोडा में लगे, रामन बानाल में लगे, लेकिन इनके टाइम में एक भी नहीं लगा। आज आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइनों में जाओ, देखो कितनी पुलिस की पोस्टें खाली है। अब पोस्टें खाली होने की वजह से इस सरकार ने जो इस बात पे अड़ी हुई है कि हमको जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ानी है, आर्मड से लोग लाके डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रखे, जो भर्तियां खाली पड़ी हुई है, जो वैकेंसीज खाली पड़ी है पुलिस वाले की, वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का लोग जो है वो दिन ब दिन गरीब हो, यहाँ के बच्चे ओरेज हो। क्या बीतती होगी उस बुजुर्ग पे, उस आदमी पे जिसने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, जिसने रेहड़ी लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया, जिसने अपना आप को खत्म करके अपने बच्चे को पढ़ाया, एमएससी कराया, पीएचडी कराया, इंजीनियरिंग कराई, आईटीआई कराया, और आज वो 10-10 साल वेट करने के बाद, इंतजार करने के बाद ओवरेज हो गया, उसकी वो डिग्री डस्टबिन में चली गई, मिट्टी में मिल गई, और उस बच्चे को अब मजदूरी करने के बगैर और कोई चारा नहीं। ये दिया इस सरकार ने हमारे मुल्क, जो रियासत 16वें नंबर पे थी बेरोजगारी, वो आज नंबर 1 पे पहुंच गई। जो रियासत गरीबी में कहीं होती थी, उसको आज नंबर 1 गरीबी में बनाया गया। इस जम्मू कश्मीर की रियासत में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता था, कोई भी आदमी मकान के बगैर, कमरे के बगैर नहीं था, लेकिन आज बीजेपी के टाइम में ऐसा वक्त पहुंचा है कि अब भूखमरी शुरू होने लगी है। जो लोग इन्होंने यूपी से लाए और हमारे जो हेड बना के रखे, वो इस जम्मू कश्मीर के खित्ते को भी यूपी और बिहार जैसा बनाने लगे। हम लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को साजिशों के बगैर कुछ नहीं आता। इन लोगों ने साजिशें कर करके इस रियासत को बर्बादी के दाने पे पहुंचाया। हर जगह इलेक्शन होते हैं, आज मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान और तेलंगाना में चलता है, 5 साल अभी वहां पूरे नहीं हुए। क्या लगते हैं ये जम्मू कश्मीर के लोग इन लोगों के? कौन सी दुश्मनी हमने इन लोगों के साथ ली है कि नवंबर में 10वां साल लगेगा, इलेक्शन नहीं कर रहे हैं लोग? क्या वजह है कि आज हमारा एमएलए होते, आज हमारे मिनिस्टर होते, आज हमारे चीफ मिनिस्टर होते, ये हाल इन बिजली प्रोजेक्टों का नहीं होता।
जो इन लोगों ने लूट शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे जो बानाल से गुजरता है वो कांग्रेस ने दिया था, और कांग्रेस ने कभी ये नहीं देखा कि इसमें काम करने वाला आदमी जो है बीजेपी के या कांग्रेस का होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं देखा कि जो इस प्रोजेक्ट में काम करेगा मजबूर नहीं, वो बीजेपी का होना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आज हाईवे में देखो जबरदस्ती दबाया जाता है कंपनी वालों को कि नहीं, हमारी मर्जी का लुटेरा ठेकेदार बीजेपी का होना चाहिए। और वही हालात है प्रोजेक्ट में। जब हम बिजली मिनिस्टर थे, हमने कोशिश की थी कि यहां के प्रोजेक्ट यहां की सरकार बनाए। हमने कोशिश की थी कि रतने का प्रोजेक्ट कम से कम 50% यहां की रियासत को मिले। जहां कीरू, कावर, पकलडूल और हमारा सावलाकोट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1850 मेगावाट, तमाम प्रोजेक्ट एनएचपीसी को बांट दी गई। सारी बिजली हमारी जो है उसको बेच दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कल को हमारा वजीर आला बनेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, उसको दोबारा कटोरा लेके सेंटर के पास पूली के लिए, पानी के लिए तरस के जाना पड़ता है कि हमको फंड दे दो। इन लोगों ने 370 की जो बात करते थे, कहते थे कि हमने 370 तोड़ के बड़ा तूफान किया, नेशनलिज्म को बढ़ाया। लेकिन यही हालात आज 370 से हुए हैं कि जितने हमारे प्रोजेक्ट थे वो सारे जो है एनएचपीसी को, सेंटर को बांट दिए। हमें कोई जरूरत नहीं थी सेंटर के पैसों, हमें फंड्सों की कम जरूरत नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट में ये अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट थे, इनमें एनओसीज की जरूरत थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत थी। नहीं तो ये प्रोजेक्ट उसी टाइम जो है शुरू हुए होते और स्टेट गवर्नमेंट खुद बनाती इनको, क्योंकि आज पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक्स पूरा फाइनेंस करने को तैयार होते हैं। इतना कर्जा हमें चंद्रकूट के जो जेपी ने प्रोजेक्ट, बगलियार प्रोजेक्ट बनाया, उसमें दुनिया का कर्जा था, 900 मेगावाट का था। आज वो पूरा पीडीसी वो वाला प्रोजेक्ट चला रहा है। आज इतना प्रॉफिट में है वो, कोई कहने की बात नहीं। एक प्रोजेक्ट जो हमको मिला, लेकिन ये प्रोजेक्ट बांट दिए गए। और इस प्रोजेक्ट में जो लगते हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कोई मरता है उसको 10 रुपए नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के सियासतदानों ने यहाँ की कंपनियों के साथ सौदा करके रखा है। उनके अकाउंटों में उनसे नगद पैसा वसूली की जाती है। सियासतदानों को 50 लाख पूछता है, 1 करोड़ पूछता है महीने का, लेकिन लोगों को बर्बाद करके रख दिया। जो दूरहस्ती प्रोजेक्ट जिसने इस कश्तवाड़ के शहर की और इस इलाके की एक काया पलट दी। अगर यहां रेवोल्यूशन आया, पैसा आया, लोगों ने काम किया, वो उस दूर हस्ती के 350 मेगावाट प्रोजेक्ट ने किया, काम किया। लेकिन आज 4 प्रोजेक्ट 1,000 मेगावाट में, वहां से कुछ हासिल नहीं, क्योंकि उसको लूटा गया। बीजेपी के चमचों ने लूटा, लीडरों ने लूटा, खत्म कर दिया यहाँ के लोगों। कब आएंगे आप दोबारा प्रोजेक्ट? इसलिए मेरे भाइयों, हमें सबको जागना पड़ेगा। बहुत हो गया जुल्म की हद हो गई। रोज हम इन्हीं सिस्टमों के खिलाफ जम्मू, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करते हैं। हम अपनी सियासत के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। विकार रसूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के अपना इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन कश्तवाड़ आने का मकसद यह है कि हम तुम लोगों को जगाएं। इसलिए जगाएं
कि जो जुल्म आज हमारे बेरोजगारों पे हो रहा है, जो आज बेरोजगारी बढ़ी, जो आज हमारी सियासत को डिग्रेड करके हिस्टोरिकल रियासत को यूटी बनाया गया, उसको दोबारा रियासत मिलनी चाहे, उसके लिए हम सबको जद्दोजहद कर सकते हैं। जहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए हमें जद्दोजहद करना। यहाँ का इलेक्शन सिस्टम दोबारा बहाल हो, उसके लिए जद्दोजहद करनी। और मुझे यकीन है जब भी इलेक्शन होंगे, दूध में मक्खी की तरह इस बीजेपी को लोग लखनपुर से बाहर पहुंचाएंगे। ये जो आगे आने वाला वक्त जो होगा, जब भी इलेक्शन होगा, हम सबको जागना पड़ेगा। हमें उन पार्टियों को मजबूत करना होगा, खासकर कांग्रेस पार्टी। यहां कश्तवाड़ में हमेशा कांग्रेस पार्टी का सौदा किया गया, लेकिन हमारी सदारत में ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे जो इंदिरा गांधी जी के स्टेज पे तकरीर करते थे, 40 साल से कांग्रेस में रहे, लेकिन इसकी सियासत को दबाया गया। अपने रिश्तेदारी के लिए, अपनी दोस्ती फितरी के लिए यहां कांग्रेस का गला घूटा गया। लेकिन मुझे यकीन है जो अब हमने टीम बनाई है, आसिफ साहब हो, हमारे शाह साहब हो, हमारे दूसरे नौजवान हो, ये सब लोग रात दिन मेहनत करके इस कश्तवाड़ की धरती पे इस कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी है जो कभी कम्युनल फोर्सेस के साथ सौदा नहीं करेगी, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी पीछे दरवाजे से शैतानियत करने में माहिर है। पहले इन्होंने पीडीपी को फीड किया, इलेक्शन से पहले उनका सौदा किया, और जब दोनों पार्टियों ने सीटें जीती, झूठी नखरे कर करके पीडीपी ने 3 महीने लगाए अलायंस करने में। वो सारा फ्रॉड था और अलायंस किया। आज भी बीजेपी ने 3 पार्टियां तैयार रखी हुई है कि अगर हमारी सीटें कम हो, अगर कहीं डीएपी ने 1 आधी सीट जीती, या कहीं अपनी पार्टी ने 1 आधी सीट जीती, या कहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 आधी सीट जीती, वो भी हमारे खाते में आई। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, तुमने पीडीपी को उस वक्त चोरी से खरीद के रखा था, उस वक्त लोग बेवकूफ बन गए। लेकिन आज हमने, खासकर विकार रसूल ने, तुम्हारा बांडा पूरे जम्मू कश्मीर में फोड़ दिया है। मैंने एक आदमी को बताया कि भैया यूसुफ पार्टी तरफ हो, और अगर ये वकार रसूलवानी साहब जिंदाबाद, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ये लोग इलेक्शन में उतरेंगे, इंशाअल्लाह रहमान, चोर जब चोरी करने आता है, अगर वो भाग जाता है और उसके अगर साथ वाला लोगों को मिला, उसकी क्या हालत करते हैं वो आप लोगों को पता है। वही ये जो चोर के साथ वाले हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजाद पार्टी हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन लोगों से खबरदार रहो। इन लोगों के दामन जो है कम्युनल बूथ से रंगे हुए हैं। ये लोग सौदा करके दिल्ली में आए हैं, इनको मंथली फंडिंग पहुंचती है जलसे करने के लिए, इनको मंथली फंडिंग पहुंचती है दफ्तर चलाने के लिए। इन लोगों को सिक्योरिटियों की भरमार है, पूरा सपोर्ट है। और किसका सपोर्ट है? आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी का सपोर्ट है। इसलिए इनसे होशियार सफेद रेख तिम लुक यमन 10-15 वरी ब्रोट वुचु क्या तिमन निश। आज अगर हिल करें
कश्तवाड़ सेन में बहुत पुरानिस इंदरवाल MLA सज कत कर वल्ला अगर हिल कर नसब कश्तवाड़ सेन में ये खरबू की दौलतें कहां से आए? जरा लोगों को पूछो ये खरबों की दौलतें कहां से आए? ये लंदन में मकान तक कहां से आया? ये भी देखने की जरूरत है। लिहाजा आने वाले वक्त में छात्रों बॉर्डर कश्तवाड़ में विकार रसूल कंटिन्यूअसली मीटिंग करेगा, यहाँ डेरा डालेगा और इन लोगों की हालात जो है वो हर आदमी तक पहुंचाएगा। यूं क्या छू यूं दलील में हम हर गली कोचे में हम इनकी कहानियां पहुंचाएंगे। इसलिए भाइयों इस कांग्रेस की पार्टी को मजबूत हाथ को मजबूत करो। ये वो हाथ है जो सबके साथ चलने वाला है। युस पोषण युस ब्रोज पर पोषण युस हर गरीब मदद कर वोल युस पार्टी किस ख्याल थवन वोल युस राहुल गांधी हर गरीबस मदद कर वोल युस हर गरीबस निश वातन वोल नफर उसका साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ। पीछे क्या हुआ इस कश्तवाड़ में वो कहानी अब समाप्त हो गई है। तुम मकले रिश्तेदार तुम सदे बीजेपी कहानी के खत्म। इसलिए इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत करो। इस कश्तवाड़ में 3 की 3 सीटें कांग्रेस की झोली में डालो, कांग्रेस की सरकार बने। और इस कश्तवाड़ में जो प्रोजेक्ट तुम्हें जाती है, जो बाकी चीजें सारी जो मसले हैं कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।